हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम फिर से एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए अपनी, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं ट्यूसडे मार्केट के लिए, मतलब कल के दिन के लिए कैसा रह सकता है मार्केट। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया, हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसा कुछ डिस्कस किया था कि नहीं किया था। और आज कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो रहा नहीं चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें स्टेबिलिटी में आ रही हैं, जैसा मैंने आपको फ्राइडे को बताया था। संडे को वैसा देखने को मिला और मार्केट में भी ऐसा कुछ फर्क देखने को मिल रहा है। बात करते हैं, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज अपना ब्रेक किया ऑल टाइम हाई, लगभग 425 के आसपास गया। और मैंने कल आपको रेजिस्टेंस भी 400 और 500 का मेन एक रेजिस्टेंस जोन दिया था। 400 के आसपास से रेजिस्ट हुआ। बाकी आज जैसा देखने को मिला है, जैसा आज मार्केट में देखने को मिला है, मैं वैसी बात करूंगा आपसे। आज कॉल के प्रीमियम टूटे हैं, तो एक तरीके से टॉप पे जाकर के शॉर्ट होना तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाता है कहीं ना कहीं। मार्केट अगर थोड़े दिन शांत रहता है इसी जगह पे, अच्छी बात रहेगी। फिर ब्रेक करता है, मतलब प्रॉफिट बुक हो जाते हैं, नए बायर्स आते हैं एंड अगेन मार्केट को नए ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो आज कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है ना, कल है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी कवर अप हो गई थी, आरबीआई वगैरह की थी, वो मैंने आपको बताया था। और मेन इलेक्शंस तो खत्म हो गए, आप जानते हो। अब मेन दिक्कत जब आएगी जब मिनिस्ट्रीज अलॉट होंगी मिनिस्टर्स को, देखते हैं फिर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है उसके ऊपर। फिलहाल आज के लिए लेवल्स बहुत सिंपल हैं, वीडियो छोटा रहेगा। लेवल्स मार्केट ने खुद बनाए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कल आपको 405 के रेजिस्टेंस जोन दिया था और 500 का भी दिया था, लगभग 470 और 23,500 के आसपास। मार्केट ने 23,400 का सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया। और मैं छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा आपको मार्केट का। यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने से ही, गैप अप का माने यहाँ कहीं पे ओपन हुआ होने से ही एक अच्छा खासा मूव अपसाइड में दिया। अपसाइड में 400 का रेजिस्टेंस लेकर के ठक करके नीचे। तो आपको थोड़ा बहुत यही समझ जाना चाहिए था शुरू में ही। मार्केट पहले एक घंटे में अगर आपने ध्यान दिया हो, देखो 10 बज रहा है यहाँ कहीं पे, जहां पे हैमर बना है, पहले एक घंटे में मार्केट अपना आउटलुक बता देता है कि क्या कैसे पूरा दिन रह सकता है। और जब आप ट्रेड करोगे तो आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, चीजें समझने लगोगे। फिर पूरे दिन 0.67 के आसपास, इसके ऊपर नहीं जाने पाया अगर आप ध्यान से देखोगे, और इसी जोन के नीचे ये पड़ा रहा पूरे दिन। बाकी 10:30 से 2 बजे तक तो ये पूरा साइडवे रहा। आखिरी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया, बाकी और तो कुछ खास इसने मोमेंटम नहीं किया। लेकिन कॉल के प्रीमियम टूटे हैं, अच्छी बात है। तो जो कॉल शॉर्ट करके बैठे थे तो अच्छा खासा प्रीमियम उनको मिला। बाकी कल के लिए लेवल्स मैं बता देता हूं। 400 का ऊपर लेवल मार्क कर लीजिए, 400 410 मार्क कर लीजिए, है ना। डाउन साइड में 300 का लेवल मार्क कर लीजिए, क्योंकि 300 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ कहीं पे वो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक लेवल और ऐड ऑन कर लीजिए जो कि 230 का है। अब ध्यान से सुनिएगा, 230 टूटता है तो अपना इजी मूव 170 रहेगा। 170 क्या, 150 मार्क कर लीजिए। 150 नीचे निकलेगा तो 23,100 23,080 आसानी से। और नीचे निकलता है तो वही अपना 22,990 के आसपास या 23,000 के आसपास मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। और उसके वजह से टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये एक प्रॉफिट बुकिंग की ही तरफ इशारा करेगा और इसमें कोई खास नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई नेगेटिविटी वाला रोल नहीं चल रहा है ना। अपसाइड के लिए मैं बता देता हूं, मार्केट चल रहा है 230 के आसपास क्लोजिंग दी है इसने। अब आप वेट तो करोगे नहीं इतना लाइक दिस, मतलब कि 230 से 70 पॉइंट तो वेट नहीं करोगे, है ना। अब मे भी मार्केट गैप अप खुल जाए। गैप अप खुलता है अगर ये ब्रेक करता है 23,315, गैप अप खुल के करता है तो थोड़ा सा वो रहेगा, एक अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि जो शॉर्ट करके गए हैं आखिरी में थोड़ा सा उनको दिक्कत आएगी। 23,310 के ऊपर निकलता है तो अपना इजी मूव वही 350 रहेगा। ये मैं एक तरीके से स्कैल्पिंग लेवल्स दे रहा हूँ। स्कैल्पिंग तो कहना भूल होगी, क्योंकि 50 पॉइंट की कोई स्कैल्पिंग नहीं होती है। लेकिन मार्केट में ऐसा ही मोमेंटम चल रहा है जो 50-100 पॉइंट ज्यादा आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, तो उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ।
350, मैं लेवल नहीं मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। 350 रहेगा पहला जोन, 350 के ऊपर वही 380 एंड 400। मेन जो ब्रेकआउट होगा वो 400 के ऊपर एक अच्छा मूव अपसाइड में देने की कोशिश करेगा, उससे पहले कुछ नहीं। कल के दिन के लिए देखते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत साइडवे टू नेगेटिव ही होना चाहिए, जैसा आज का दिन रहा है। ठीक है, डाउन साइड के लिए यही लेवल्स रहेंगे। एक बार ऑप्शन चेन दिखा देता हूं मैं आपको। ऑप्शन चेन ये रही। ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपना वही, अगर कॉल राइटिंग देखोगे तो 23,500 पे एक अच्छी खासी कॉल राइट देखने को मिली, बेशक आउट ऑफ द मनी है। 23,400 पे अच्छी खासी कॉल राइट है, 23,300 पे अच्छी खासी कॉल राइट है। बाकी तो जो शॉर्ट्स हैं वो कटते हुए नजर आए हैं, लेकिन 300 माने ये वाला लेवल, 400 और 500 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो आपको 300 और 400 के ऊपर तो कम से कम टिकना ही पड़ेगा अपसाइड के मूव के लिए, है ना। पुट राइट की बात करें तो पुट राइट अपना 23,200 पे कुछ है और 23,300 पे भी है। अच्छी चीज ये है कि 23,300 पर भी पुट राइटिंग है, 200 पे भी है। मार्केट में अगर ये बॉटम टूटता है तो अच्छा खासा डाउन साइड में भी मूव देखने को मिल सकता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी पूरा दिन निफ्टी की तरह बिहेव किया, कुछ खास इसने मोमेंटम नहीं किया। जो हमने 50,000 का लेवल दिया था, मार्केट 50,000 के ऊपर अपना वही 240 250 तक गया, 250 तक, लगभग 250 से ही रिजेक्ट हो गया। बैंक निफ्टी में भी वैसा ही रहा जैसा निफ्टी में रहा। बात करते हैं इसके लिए हम लेवल्स क्या देना चाहेंगे। लेवल्स वही अपना रहेगा पुराना, कोई इसमें खास चेंजेस नहीं रहेंगे। 50,000 मार्क कर लीजिए अप साइड में, ठीक है। 50,000 के ऊपर ही कुछ ना कुछ बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। बॉटम से देखते हैं, बॉटम से कितना पॉइंट है 50,000 के आसपास, 336 पॉइंट है। आप इतना तो वेट नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको एक जोन मार्क करा देता हूं, लाइक दिस। $49,800 या फिर 49,850 या 830 मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है वही अपना 49,900 तक इजी मूव रहेगा। 900 के बाद अपना 50,000 इजी मूव रहेगा। 50,000 के ऊपर जब टिकता है ना, ऊपर टिकने का मतलब ये जो ईएमए है ये चेंज होती हैं 5 मिनट के ऊपर। अगर ये चेंज हो जाती हैं, जैसे ये 5 ईएमए 5 और ये अपना, मैं नाम भूल रहा हूँ, 5 बता रहा हूँ, 20, 50 और 100 मेरे दिमाग से निकल गया था। 20, 50 और 100 ईएमए ये मार्क्ड है। अगर 20 ईएमए, 50 ईएमए और 100 ईएमए के ऊपर टिकने लगता है सारी चीजें, अभी तो एकदम क्लोज कॉम्पैक्ट चीजें हैं, मतलब ये सारी ईएमए एक पास है। ये अगर चेंज करके अपना मुंह ऊपर की तरफ करती हैं, तब कहीं ना कहीं एक टिकने का सिग्नल आएगा कि मार्केट टिक रहा है। और अप साइड में फिर 50,000 के ऊपर वही अपना जो आज का हाई लगा है 270, 250 इजी मूव रहेगा। 250 के बाद फिर अपना वही 50,600 या 50,600 तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। अब एकदम से तो नहीं, 430, 500 तक टच करता हुआ जाएगा, लेकिन 500 मार्क कर लीजिए यहां कहीं पे। यस, ये भी एक जोन रहेगा क्रूशियल आपके पास, ठीक है। हालांकि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के मुकाबले सेम वर्क किया है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 250 अपसाइड में 50,000 के ऊपर निकालता है, 250 500 तक जाने की कोशिश करेगा, 650 ऑन एंड ऑन फिर जाने की कोशिश करता रहेगा। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं टच किया है, वो नीचे ही नीचे ट्रेवल कर रहा है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है कि बैंक निफ्टी ऐसा क्यों कर रहा है। मे बी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो वैसा ही निफ्टी में देखने को मिल सकता है। वीडियो थोड़ी सी लेट है जानबूझ के, क्योंकि आज चीजें थोड़ी सी सही नहीं थी, नेटवर्क का इशू था। अब कल से मैं थोड़ा सा जल्दी डालूंगा, 5 बजे के करीब वीडियो आ जाएगी, है ना। 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, तो फिर फायदा क्या है लेट करने का, तुरंत वीडियो बनाओ और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। डाउन साइड में अपना लो निकालता है 49,670 के आसपास, तो वही अपना 500 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, 49,500 के आसपास। 49,500 के नीचे निकलता है 330 के आसपास, या फिर 300 के आसपास, 49,300 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। उसके नीचे निकलता है तो वही अपना 49,100 के आसपास या 49,130 ऑन एंड ऑन फिर 49,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 49,000 एक जोन था अपने पास।
48,990 के आसपास। फिर ऑन एंड ऑन जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उतना जाने की कोशिश कर, और जब इतना ट्रैवल करेगा तो ये प्रॉफिट बुकिंग ही मानी जाएगी, ठीक है। ये उतना कुछ खास ट्रेंड चेंज होगा नहीं, 49,000 के नीचे ही ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं 500 टू 800 पॉइंट्स नीचे की बात कर रहा हूं तो कुछ सोच समझ के कर रहा हूं। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की कह रही है कि ऑप्शन चेन कुछ खास नहीं बता रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉल, जितने भी कॉल शॉर्ट थे डीके इतना देखने को मिला, देख सकते हो आप, और उतना आपको इसमें एड ऑन होते नहीं दिखेगा, डीके ही देखने को मिला है। ये विक्स के नीचे आने का कारण है, विक्स नीचे जैसे जैसे आएगा तो अच्छी चीज रहेगी। 50,000 पे देख सकते हो अच्छी खासी कॉल राइट हो रही है, और बाकी 49,800 पे और कुछ खास नहीं। 50,000 एक क्रूशियल जोन है। और पुट राइट की बात करें तो 49,500 पे ही कुछ अच्छी पुट राइटिंग हो रही है, और कहीं नहीं 50,000 पे हो रही है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं। तो यही अपने लेवल्स जो 50,000 के ऊपर टिकता है तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और उससे पहले कुछ नहीं। और 49,500 के नीचे टिकता है अगर, तभी कुछ ना कुछ डाउन साइड में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ नहीं। अगर आपको लेवल्स समझ में आते हो, वीडियोस अच्छी लगती हो, तो एक लाइक कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं जाता आपका। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल आज का डिस्कशन यही रहेगा। वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये लगभग 7 बजे तक आ जाएगी। थैंक यू सो मच। जो भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।